हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जिलेवार अध्ययन का पार्ट 2। इस सीरीज़ में हम जनपद वाइज देख रहे हैं गाइस। तो इसमें हमने स्टार्ट करा था बागेश्वर जनपद से। तो देखिए, बागेश्वर जनपद में हमने राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति और बागेश्वर का इतिहास देखा था। इससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे बागेश्वर की नदियाँ, बागेश्वर के कुंडिया ग्लेशियर, बागेश्वर के दर्रे गुफाएं, बागेश्वर के बुग्याल। ठीक है, आज इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बागेश्वर की एक वीडियो और आएगी गाइस, जिसमें बागेश्वर जनपद पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सभी हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया, मतलब कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है। तो गाइस, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, बागेश्वर की नदियों में सबसे पहली नदी जो आती है, ये आती है कोशी नदी। और यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, कोशी को कोशिला भी कहते हैं। ठीक है, कोशी को कोशिला भी कहते हैं। और पुराणों में कोशी का पूछ लेगा कि पुराणों में कोशी नदी को किस नाम से पुकारा गया है, तो कोशिकी। ठीक है, किस नाम से पुकारा गया है, कोशिकी। उद्गम की बात करें, देखिए कोशी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है कोसानी के पास से। एक जगह है धार पानीधार। ठीक है, तो कोसानी के पास धार पानीधार, बागेश्वर से जो है इसका उद्गम होता है। कोसी नदी जो है 4 जिलों से बहती है। ठीक है, बागेश्वर से इसका उद्गम हुआ, उसके बाद अल्मोड़ा, फिर नैनीताल और उसके बाद ऊधम सिंह नगर। देखिए, जो नैनीताल का रामनगर है, ठीक है, कोसी यहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस स्थान से कोसी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो आपको ऑप्शन होगा रामनगर। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो होगा रामनगर। उसके अलावा कोसी नदी की बात करें तो इसकी राज्य में जो कुल लंबाई है, ठीक है, कोसी नदी की राज्य में जो कुल लंबाई है वो 168 किलोमीटर है गाइस। ठीक है, तो एक बार इसका देख लीजिए पूरा। नदी की बात करें तो कोसी, देख इसकी लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से होता है इसका, कोसानी बागेश्वर से। और समाप्ति स्थल कहाँ, मतलब जहाँ से राज्य से बाहर हो जाती है, तो यह है सुल्तानपुर पट्टी। ठीक है, ये काशीपुर के पास पड़ता है। और ये किस ज़िले में है, तो ऊधम सिंह नगर में गाइस। ठीक है, उसके बाद आता है कोसी नदी राज्य से बाहर होने के बाद। ठीक है, पूछ लेगा कि कोसी नदी जब राज्य से बाहर होती है सुल्तानपुर पट्टी से, तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ये रामगंगा में मिलती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के चमरोल में ये रामगंगा नदी में जो है मिल जाती है। ठीक है गाइज, और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका कि कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को ही धान का कटोरा कहा जाता है। ये फैक्ट आप यहाँ से ज़रूर नोट कर लेंगे गाइज। आप मेरी किसी भी वीडियो को देखें या आप किसी भी वीडियो को देखने लगो, ठीक है, तो आप एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि आप अभी इसको नोट करते हुए चले जाएंगे ना, तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। ठीक है गाइज, पूछ लेगा कि कोसी नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियाँ देखिए इसकी सुमालीगाड़, देवगाड़, मिनोलगाड़ और एक है उलाबगाड़। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कोसी नदी के तट पर जो बसे हुए प्रमुख नगर या स्थल हैं, तो उनमें सबसे पहला आता है कोसानी। ठीक है, उसके बाद आता है हथपुड़ा जो सोमेश्वर में स्थित है। ठीक है, तीसरा आता है ग्वालकोट, चौथा आता है कोशी, ये एक तो कोशी वाला नदी और एक ये इसका ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, पांचवा है खैरना, छठा है बेताल घाट। ठीक है, देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना गाइस, सबसे ज़्यादा एक तो कोसानी, बेताल घाट, रामनगर। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस। संगम की बात करें, देखिए कोशी नदी का संगम किसके साथ होता है, किस नदी के साथ, तो कोशी प्लस गरुड़ गंगा। ठीक है, कोशी और गरुड़ गंगा का जो मिलन होता है ये होता है कोसानी में, या कोसानी किसके संगम पर स्थित है। ठीक है, तो कोसी और गरुड़ गंगा के संगम पर कोसानी स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है बागेश्वर की, सॉरी एक ही है वो, ठीक है, एक ही है, मतलब बागेश्वर की जो बांध है वो कोशी वाला जो कोशी नदी है उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो कोशी नदी पर एकमात्र बांध या इसको परियोजना कह सकते हैं आप, कोठार बांध परियोजना। ये कोसी नदी पर है लेकिन ये अल्मोड़ा में है गाइस। ठीक है, कोसी नदी पर है लेकिन ये कहाँ पर है, ये है गाइस अल्मोड़ा में। ये पॉइंट आपने यहाँ से ज़रूर याद रखना है।
दूसरी नदी है सरयू नदी। यहाँ से गाइज आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए सरयू नदी को क्वेश्चन आएगा कि स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं सरजू। ठीक है, जो बागेश्वर के ठीक है स्थानीय लोग हैं वो इसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, सरजू। ठीक है, क्या बोलते हैं, सरजू। और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी, ठीक है, ये कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है, कौन सी, सरयू नदी। महत्वपूर्ण फैक्ट है गाइस दो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में सरयू नदी को किस नाम से पुकारा गया है, तो मानस नंदिनी। सरयू नदी को रामचरितमानस में किस नाम से पुकारा गया है, मानस नंदिनी कहा गया है। और मिलिंद पन्हों में सरयू नदी को क्या कहा गया है, सरभू। क्या कहा गया है, सरभू। तो ये पॉइंट आपने जरूर याद में रखने, और ऐसे पॉइंट पे जो ही यूके ट्रिपल अब काम कर रहा है और ऐसे पॉइंट ही वो पूछ लेता है, क्योंकि ये आपको यूके जो भी परीक्षा वाणी है उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। कई सारी बुक खोजने के बाद ये क्वेश्चन इंक्लूड करने पड़ते हैं। पश्चिम से पूर्व को प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, सरयू नदी, पूछ लेगा गाइस। ठीक है, उद्गम की बात करें तो देखिए बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमूल झुंडी जो लोहार खेत में पड़ती है, ठीक है, नामक स्थान से निकलती है। कुल लंबाई की बात करें सरयू की तो 146 किलोमीटर है गाइस। ठीक है, सरयू नदी में पूछ लेगा कि सबसे पहले कौन सी नदी आकर मिलती है, तो सरयू नदी में सर्वप्रथम पुंगर व लाहौर नदी आकर मिलती हैं। सरयू की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यह है गोमती। ठीक है, और आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा भी जाता है कि बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो सरयू व गोमती नदी के संगम पर जो है बागेश्वर स्थित है। यहाँ से गाइस बागेश्वर से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी आते भी हैं। सहायक नदियों की बात करें तो गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा, ये सर्वाधिक सहायक नदियाँ हैं। एक एक करके देख लेते हैं इनको। तो देखिए सरयू से पनार नदी जो मिलती है ये काकरी घाट में मिलती है। कहाँ पर मिलती है ये, काकरी घाट में। तो सरयू प्लस, या इस तरह से पूछ सकते हैं कि काकरी घाट किन संगम पर स्थित है, तो सरयू व पनार संगम पर स्थित है। देखिए इसकी स्थिति की बात करें तो ये नैनीताल जिले में अल्मोड़ा जिले के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, यह नैनीताल जिले में अल्मोड़ा जिले के बॉर्डर पर स्थित है। एक क्वेश्चन आता है कि किसे उत्तराखंड का बोध गया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है या पूछ सकता है कि उत्तराखंड का बोध गया कहलाता है, तो ये काकरी घाट कहलाता है। कौन सा घाट कहलाता है, काकरी घाट। तो यहाँ पे देखिए जब अगस्त 1890 में, ये जब अगस्त 1890 में हिमालय यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद को, ठीक है, जब आए थे ये हिमालय यात्रा पर, तो इन्होंने जो है काकरी घाट में, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए इसका नाम बोध गया पड़ा था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस यहाँ से। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सरयू नदी काली को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है। ठीक है, काली नदी को जो सर्वाधिक जल देती है वो सरयू नदी देती है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। सरयू से पूर्वी रामगंगा मिलती है, तो ये कहाँ पर मिलती है, रामेश्वर में। देखिए काकरी घाट जो है, ठीक है, जो काकरी घाट से मात्र 3 किलोमीटर पूर्व स्थित रामेश्वर, रामेश्वर कहाँ पे स्थित है, पिथौरागढ़ में, के पास सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलती है, रामेश्वर में। अब देखिए जो पूर्वी रामगंगा है ये पिथौरागढ़ के पॉन्टिंग तथा नामिक हिमनद से निकलती है। ये आप पॉइंट यहाँ से नोट कर लेंगे। उसके अलावा काली प्लस सरयू, ठीक है, सरयू प्लस काली नदी कहाँ पर मिलती है, पंचेश्वर। पंचेश्वर मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, पिथौरागढ़। सरयू पिथौरागढ़ अल्मोड़ा वे पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए जो है काली नदी में मिल जाती है। अगला देख लेते हैं। देखिए सरयू नदी के तट पर बसे प्रमुख नगरिया स्थल, तो देखिए बैजनाथ काफ़ी पूछा जाता है, बागेश्वर, कपकोट। ठीक है, ये तीन तो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपको बनकोट या इसको बनकोटे भी कहते हैं, ठीक है, सैराघाट और एक है रामेश्वर। बैजनाथ, कपकोट, बागेश्वर और ये ठीक है रामेश्वर, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बैजनाथ, कपकोट, बागेश्वर और रामेश्वर, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। प्रमुख परियोजना की बात करें सरयू नदी पर तो एकमात्र परियोजना है सैराघाट जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, सैराघाट तो ये सरयू नदी पर है, कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में, और ये 45 मेगावाट के गाइस। सरयू प्लस खीर गंगा, ठीक है, इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है, कपकोट में। और कपकोट से आपको पता है ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो पूछ सकता है कि कपकोट किन नदियों के संगम पर है, तो सरयू प्लस खीर गंगा। ठीक है, और कपकोट कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर में। अगला है बागेश्वर में स्थित कुंड या ग्लेशियर, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सुकुंडा ताल है।
ठीक है। सुकुंडा ताल है ये बागेश्वर में ही है, ठीक है। उसके अलावा हथशीना ताल है या हथशीना जलाशय, तो ये भी बागेश्वर में है, ठीक है। देवी कुंड, ठीक है, देवी कुंड कहाँ पर है, ये भी बागेश्वर में है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये ठंडे पानी का कुंड है, ठीक है। पूछ लेगा कि बागेश्वर का देवी कुंड जो है ये किस तरह का कुंड है, तो ये ठंडे पानी का कुंड है। उसके अलावा नंद कुंड ये भी बागेश्वर में है गाइज। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पिंडारी ग्लेशियर। देखिए पिंडारी ग्लेशियर जो है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पहला, तो राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, गंगोत्री हिमनद, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तर काशी में। पिंडारी ग्लेशियर गाइज 3 जिलों में स्थित है, वो भी 30 किलोमीटर में फैला हुआ है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। उसके अलावा कफनी ग्लेशियर भी काफ़ी पूछा गया है, तो ये भी बागेश्वर में है, ठीक है। उसके अलावा सुखराम ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में है, मैकतोली ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में है, और सुंदरडुंगी ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में है। चलिए दर्रे देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दर्रा यहाँ का सुंदरडुंगा दर्रा है, जो किन किन को जोड़ता है, बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है। देखिए दर्रे का मतलब होता है 2 चोटियों के बीच से एक संकरा रास्ता, इसको दर्रा कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें ट्रेल पास है, जो यूके SSS का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज। पूछ लेता है सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि ट्रेल पास किन के मध्य है, तो ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज कब हुई थी, तो 1830 में इसकी खोज हुई थी। पूछता किसने की थी, तो विलियम ट्रेल ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम ट्रेल पास पड़ा था। इनकी खोज के दौरान, ठीक है, जो इनकी सहायता की थी, ट्रेल पास को खोजने में जो इनकी सहायता की थी, बुद्ध मलक सिंह ने की थी, या कहीं कहीं आपको मलक सिंह बुद्ध भी करके इनका नाम मिल जाएगा। बागेश्वर में स्थित गुफाओं की बात करें तो देखिए 3 गुफाएं महत्वपूर्ण हैं, गोरी गुफा, जोगावाड़ी गुफा और सानी गुफा। ये तीनों बागेश्वर में है, लेकिन गोरी गुफा के अंदर जो है छोटा झरना है और झील है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है तो तीनों महत्वपूर्ण, लेकिन आपको इसका एक पॉइंट ये याद रखना है, गोरी गुफा, जोगबाड़ी गुफा और सानी गुफा ये बागेश्वर में है गाइज। बागेश्वर में स्थित बुग्यालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कफनी पूछा जाता है गाइज। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कफनी बुग्याल कहाँ पर है, तो ये बागेश्वर में है। उसके अलावा दूसरा आपको याद रखना है मनोहरी बुग्याल, ठीक है। मनोहरी बुग्याल कहाँ पर है, तो ये भी बागेश्वर में है गाइज। अगर इनमें से आपको कहीं कुछ पूछना है या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कल इसकी तीसरी वीडियो आएगी जिसमें हम बागेश्वर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो गया, ठीक है गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा गाइज़ फेसबुक, व्हाट्सअप वहाँ पर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज़ से जुड़ सकें और अपना फ़ायदा ले सकें, ठीक है, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।